Hello everyone, welcome to class number 17 of digital documentation. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मेंटेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स। मेंटेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम देखेंगे हाउ टू अपडेट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड हाउ टू डिलीट ए टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब उसको अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कैसे कर सकते हैं, और अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को हमारे डॉक्यूमेंट से डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी कैसे कर सकते हैं, वो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सो मेंटेनिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब क्या होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। एज वी नो नाउ दैट ए टेबल ऑफ कंटेंट इज टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इट्स ए स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ओके, मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कंटेंट है उसका एक स्नैपशॉट हम बोल सकते हैं, या फिर उसका एक शॉर्ट आउटलाइन फॉर्मेट हम बोल सकते हैं किसको, टेबल ऑफ कंटेंट्स को। राइट। सो इफ एनी चेंजेस आर मेड टू द डॉक्यूमेंट सेक्शन हेडिंग्स, अगर हम कहीं पे कुछ नया कंटेंट ऐड करते हैं विथ सम न्यू हेडिंग्स, देन वो चेंजेस हमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी देखने को मिलना जरूरी है। तो वो जो चेंजेस हम हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में करेंगे, दैट्स ए पार्ट ऑफ मेंटेनिंग द टेबल ऑफ कंटेंट एंड दैट इज नोन एज अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके, so maintaining a table of contents means updating a table of content, deleting the table of contents, that is known as maintaining a table of contents, है कि नहीं। सपोज हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और हमने उस डॉक्यूमेंट के हेडिंग्स को बेस करके हमने एक टेबल ऑफ कंटेंट्स पहले बना दिया है, और फिर बाद में हमें याद आया कि अरे और एक हेडिंग दे के हमें और कुछ कंटेंट इसमें ऐड करना था जो हमने मिस कर दिया है। तो डॉक्यूमेंट्स में हम हेडिंग दे के वो टॉपिक को ऐड करते हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट्स में हम न्यू हेडिंग्स दे के कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड करते हैं, देन वो चेंजेस जो हेडिंग्स का है वो हमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी देखने को मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, उसमें भी अपडेट होना चाहिए। सो वो अपडेट हम कैसे कर सकते हैं। तो सपोज टेबल ऑफ कंटेंट्स की हमें जरूरत जो थी, सपोज हमने 2 बार टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट कर दिया है हमारे डॉक्यूमेंट में, हम एक बार टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हम कैसे डिलीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से, उनके बारे में अभी हम देखेंगे। और ये जो अपडेटिंग टेबल ऑफ कंटेंट एंड डिलीटिंग टेबल ऑफ कंटेंट बोथ आर पार्ट ऑफ मेंटेनिंग ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। सो फर्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन वी अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स। So writer doesn't update the table of contents automatically। अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ नया हेडिंग्स नया कंटेंट ऐड करते हैं, सो लिब्रे ऑफिस राइटर ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट नहीं करता, वो हमें खुद से करना पड़ता है। ओके, सो द अपडेटिंग एक्टिविटी हैज टू परफॉर्म बाय द यूजर मैनुअली, मतलब हमसे अपडेट खुद से मैनुअली करना होता है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं उसके लिए एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम कंसीडर करते हैं कि हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में अगर हम कुछ अपडेट लाना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं मैनुअली। ओके, सो अपडेट हम कब करना चाहेंगे, जब हम हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स के साथ कुछ न्यू कंटेंट ऐड करते हैं तो। सो the practical activity is some more sections are added in the document, accordingly the table of contents need to be changed. So to update a table of contents manually, the steps that we are going to follow is, the first step is right click anywhere in the table of contents। टेबल ऑफ कंटेंट्स में कहीं पे भी राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद वहां पे एक पॉपअप मेन्यू या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमें देखने को मिलेगा। तो उस पॉपअप मेन्यू या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में एक ऑप्शन होगा अपडेट इंडेक्स बोल के, उसमें हम क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट में हमने न्यू हेडिंग्स ऐड किया होगा वो चेंजेस अभी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी हमें देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो टेबल ऑफ कंटेंट में जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ये जो पॉपअप मेन्यू है या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है अपियर होगा,
और इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हम देख सकते हैं अपडेट इंडेक्स नाम का एक ऑप्शन है। और इस अपडेट इंडेक्स नाम के ऑप्शन में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी न्यू हेडिंग्स ऐड हुआ होगा, न्यू सेक्शंस ऐड हुआ होगा, वो हमें हमारे डेवलप कंटेंट में भी चेंज होके देखने को मिलेगा। ओके। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका कि अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट के डेवलप कंटेंट्स को अपडेट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था टेबल ऑफ कंटेंट्स को मेंटेन करने का, वो है डिलीटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स। डिलीटिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स मींस टेबल ऑफ कंटेंट्स से अगर मतलब अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं, then how can we do this? So to delete the table of content, right click on the table, मतलब जो table of content है उसके ऊपर right click करो, then select the delete index option from the pop-up menu। right click करने के बाद जैसे वहां पे update index का ऑप्शन था pop-up menu या फिर context menu में, वैसे वहां पे एक डिलीट इंडेक्स का भी ऑप्शन है। उस डिलीट इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम क्लिक कर देंगे देन आवर टेबल ऑफ कंटेंट्स विल बी डिलीटेड। ओके। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ये जो पॉपअप मेन्यू आएगा, पॉपअप मेन्यू या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हम देख सकते हैं डिलीट इंडेक्स का एक ऑप्शन यहाँ पे है। इस डिलीट इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम क्लिक करेंगे देन आवर टेबल ऑफ कंटेंट्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट विल बी डिलीटेड। ओके। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट से टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है या फिर डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हम देखेंगे। ये दो चीजें देखने के बाद हम और एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी आज की क्लास में देखेंगे, तो उसका स्टेप्स पहले देख लेते हैं और दोनों टॉपिक को हम एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल करके भी देख लेंगे। ओके। सो प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमें यहाँ पे क्या करने के लिए बोला है। RimSim has edited her document after the table of content was inserted। टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट होने के बाद रिमझिम अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना चाहता है या फिर चाहती है। नाउ सी वांट्स टू अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट एंड ऑल्सो वांट्स ए पिंक कॉलर बैकग्राउंड। रिमझिम ने अपने डॉक्यूमेंट में और कुछ नया चीज ऐड किया, तो वो जो भी न्यू कंटेंट या फिर जो भी न्यू सेक्शंस ऐड किया रिमझिम ने, वो अपडेट करना चाहती है सेम टेबल ऑफ कंटेंट में। एज वेल एज वो टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड कलर जो है वो पिंक कलर रखना चाहती है। सो हमें टास्क दिया गया है कि वो कैसे वो चीज कर सकती है। तो उसका स्टेप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करना कैसे है वो तो हम सीख चुके हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक करना है, वहां पे जो पॉपअप मेन्यू आएगा वहां से अपडेट इंडेक्स ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अपडेट तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, डेवलप कंटेंट के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, मतलब डेवलप कंटेंट को हमें एडिट करना है। ये हम लास्ट कुछ क्लासेस से पढ़ भी चुके हैं, जो कस्टमाइजेशन ऑफ डेवलप कंटेंट है कि नहीं। तो डेवलप कंटेंट में अगर हमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है, कुछ एडिट करना है, देन हम क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक करके वहां पे एडिट इंडेक्स का एक ऑप्शन होगा पॉपअप मेन्यू या फिर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में, उस एडिट इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे। ओके। तो अगर हमें अपडेट करना है इंडेक्स को देन अपडेट इंडेक्स में क्लिक करेंगे। अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ कस्टमाइजेशन करना है देन हम एडिट इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो एडिट इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक करने के बाद क्या अपियर होगा, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट कुछ क्लासेस से। जब हम एडिट इंडेक्स में क्लिक करेंगे देन अपियर होगा एक डायलॉग बॉक्स, जिस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स। ये डायलॉग बॉक्स अपियर होने के बाद इस डायलॉग बॉक्स में कितने टैब्स होते हैं ये ऑलरेडी हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, 5 टैब्स होते हैं, है कि नहीं। सो उनमें से जो बैकग्राउंड टैब होता है उस बैकग्राउंड टैब को हम सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड टैब को सिलेक्ट करने के बाद वहां पे दिखेगा कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट का जो एक्टिव कॉलर है बैकग्राउंड का वो क्या है, और न्यू कॉलर हम क्या चूज करना चाहते हैं, और न्यू कॉलर हम वहां से चूज करेंगे। न्यू कॉलर चूज करने के बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे 5 टैब होते हैं और वहां से हम ओपन करेंगे बैकग्राउंड टैब को। बैकग्राउंड टैब को ओपन करने से ये एक्टिव वाले सेक्शन में दिखेगा कि एक्चुअल में हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है। ओके।
और अगर हम न्यू कॉलर देना चाहते हैं, जो भी न्यू कॉलर हम चूज करेंगे वो इस सेक्शन में हमें देखने को मिलेगा। और न्यू कॉलर जो भी हम देना चाहते हैं हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो कॉलर पैलेट हमें देखने को मिल रहा है, इस कॉलर पैलेट से हम कोई भी कॉलर चूज कर सकते हैं। ओके। सो जो भी न्यू कॉलर जो भी न्यू कॉलर हम चूज करेंगे वो हमें इस न्यू सेक्शन में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू कॉलर चूज करने के बाद, है कि नहीं, द सिलेक्टेड कॉलर विल अपीयर इन द न्यू कॉलर विंडो, ये ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। न्यू कॉलर सिलेक्ट होने के बाद देन हम वहां पे नीचे ओके का जो बटन था, उस ओके बटन में हम क्या करेंगे, उस ओके बटन में, ये नीचे ओके का बटन देख रहे हो, है कि नहीं, तो ये नीचे जो ओके का बटन है, इस ओके के बटन में हम क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, इस ओके के बटन में क्लिक करने से जो कॉलर हमने बैकग्राउंड के लिए चूज किया, वो कॉलर वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ओके। सो इन टॉपिक्स को हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं और ज्यादा क्लैरिटी के लिए। ओके। तो पहले हम देखते हैं हाउ टू मेंटेन द टेबल ऑफ कंटेंट्स। मेंटेनिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करके, एज वेल एज उसके साथ हम देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिलीट करके। ये दो चीजें हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया और एक सेक्शन हम यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, राइट। जैसे कि अभी तक हमने दो सेक्शन से ऐड किया था। ये अप्लाइंग स्टाइल्स वाला एक हेडिंग 2 था, तो अभी हम दूसरा और एक हेडिंग ऐड कर देते हैं। तो सपोज और एक हेडिंग हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, दूसरा हेडिंग हम ऐड करते हैं। अभी दूसरा हेडिंग सपोज हम ऐड करते हैं क्रिएटिंग न्यू और कस्टम स्टाइल्स। ओके, इसको हम हेडिंग बनाते हैं अभी। तो कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करके स्टाइल्स विंडो में जाएंगे, पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे, किस तरह का हेडिंग हम इसको असाइन करना चाहते हैं वो चूज करेंगे। ओके। हमें हेडिंग 2 असाइन करना था, हमने हेडिंग 2 चूज कर दिया है। तो ये मैंने अपडेट किया। तो मैं चाहता हूं कि यही अपडेट मुझे मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में भी देखने को मिले। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या फिर पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा, वहां पे अपडेट इंडेक्स में क्लिक करेंगे। वी कैन सी हियर, वो अपडेट हमें यहाँ पे भी टेबल ऑफ कंटेंट में देखने को मिल चुका है कि नहीं। अभी हम सेकंड देखेंगे कि अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके। तो पता चला कैसे डिलीट करना है। थर्ड चीज हमें जो सीखना था, थर्ड चीज हमारा था कि टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करके उसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज करना। अपडेट तो हमने देख लिया, अभी हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर राइट क्लिक करो, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, मतलब कस्टमाइज करने के लिए एडिट इंडेक्स ऑप्शन में जाएंगे। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहां पे बैकग्राउंड टैब में जाएंगे। देन कॉलर में जाएंगे, है कि नहीं। देखो, ये हमारा प्रीव्यू है जो हमने जो अभी हमारा बैकग्राउंड है। अभी हम बैकग्राउंड कलर चूज करेंगे खुद से। ओके, पिंक कलर चाहिए था, तो हमने पिंक कलर चूज किया, तो न्यू कलर हमारा क्या हो गया, पिंक। देन ओके में क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर विल बी पिंक कलर। ओके। सो आई होप बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कैसे करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट कैसे करना है, आई थिंक वो सबका अभी क्लियर हो चुका होगा प्रैक्टिकल देखने के बाद और भी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स के रिलेटेड जितना भी टॉपिक हमें कवर करना था, वो टॉपिक आज के क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर का। जैसे कि टेम्पलेट्स वाला टॉपिक है, वो टेम्पलेट्स वाला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।